हेलो दोस्तों, स्टेनो एलपीपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के लिए जैसे हमने ग्रामर के 99 एवरग्रीन ग्रामर रूल्स से स्टार्ट कर दिए हैं, उसी सीरीज़ में आज है क्लास नंबर 2। आज हम क्लास में देखेंगे कुछ नए रूल्स को। कल तक की अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो आप उसे जाके देख सकते हैं। आप उसको हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या आई बटन में आपको दिख रही होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास जो चल रही है, आप इसे देखेंगे। आज का हम क्लास स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमारे चैनल में भी नए आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने बात करी थी एडवर्ब की। एडवर्ब के रिगार्डिंग जो भी सारे रहते हैं हमने कल बात करी थी। आज हम बात करेंगे यूजेस ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन का यूज़ कैसे किया जाता है इस ग्रामर में हम देखेंगे, और उससे क्या क्या जो एरर्स आते हैं वो हम देखेंगे। पूरे एरर कैसे सॉल्व करें ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 17 नंबर का पॉइंट रहेगा, टू कंजक्शन शुड नॉट बी यूज्ड इन द सेम सेंटेंस। इसका कहने का मतलब है दो कंजक्शंस हैं, दो कंजक्शंस हैं टू, वो एक साथ सेंटेंस में यूज़ नहीं किए जा सकते। ठीक है, जैसे ऑल्दो सी वॉज ट्राइड बट सी स्टिल वेंट ऑन वर्किंग। इसका कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए दो कंजक्शन, एक ऑल्दो है एक बट है, दोनों कंजक्शन एक सेंटेंस में यूज़ नहीं हो सकते हैं। तो क्या होगा, ऑल्दो सी वॉज ट्राइड सी स्टिल वेंट ऑन वर्किंग। आशा करता हूँ आप इतना समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 18 नंबर का पॉइंट है, बोथ शुड बी फॉलोड बाय एंड इट शुड बी यूज्ड इन द पॉजिटिव सेंस, इन द नेगेटिव सेंस नाइदर नॉर शुड बी प्लेस ऑफ बोथ। जो बोथ वर्ड है BOTH, आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, आपको दिखाता हूँ हाईलाइट करके। ये जो वर्ड है BOTH बोथ, ये आपका कौन सा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। किन्हीं दो चीज़ों के बीच में एंड का जो यूज़ होगा, एंड के बाद बोथ आएगा, तो आपको ये पॉजिटिव के लिए आप बोथ का यूज़ करेंगे। जब मैं बात करता हूँ नेगेटिव वर्ड की, तब आप यूज़ करेंगे इसी कंडीशन में नाइदर और नॉर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बोथ रवि एज वेल एज राजा वर प्रेजेंट देयर। ठीक है, इसमें क्या है, बोथ भी आ गया है और एज वेल एज भी आ रहा है, तो एक ही चीज़ का यूज़ करना है। बोथ के साथ अगर हम यूज़ करेंगे तो एंड का यूज़ करेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। एज वेल एज नहीं आएगा, यहाँ पर एज वेल एज लिखा है तो हमें यूज़ करना पड़ेगा बोथ रवि एंड राजा। ठीक है, बोथ रवि एंड राजा वर प्रेजेंट देयर। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो पेयर बनता है, आपका जो डाउटेबल क्वेश्चन आता है पेयर के रिगार्डिंग, आइदर और या नाइदर और नॉर। ध्यान रखिएगा, आइदर के साथ हमेशा पेयर बनेगा और का, और नाइदर के साथ बनेगा नॉर का। ठीक है, आशा करता हूँ आपके समझ में आएगा। आइदर के साथ हमेशा पेयर जो बनेगा और का बनेगा, और नाइदर के साथ पेयर बनेगा नॉर का। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर और भी हैं, बोथ का एंड के साथ, नॉट ओनली का बट ऑल्सो के साथ, सब याद रखिएगा। आइदर का और के साथ, नाइदर का नॉर के साथ, बोथ का आपका एंड के साथ, और नॉट ओनली का बट ऑल्सो के साथ। ये पूछा जाता है कि नॉट ओनली, फिर आगे क्या रहेगा, बट दिस, बट या खाली बट, तो बट ऑल्सो वहाँ पर रहेगा। ठीक है, इसके बाद है शुड बी फॉलोड बाय द सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, जैसे ही नॉट ओनली लॉस्ट हिज टिकट बट ऑल्सो हिज लगेज। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ही नॉट ओनली लॉस्ट हिज टिकट बट ऑल्सो हिज लगेज। यहाँ पर जो नॉट ओनली और आपका बट ऑल्सो है, ये तो उन्होंने सही दिया है सेम पिच, बट सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कहना चाह रहा है वही कह रहा है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, ही नॉट ओनली लॉस्ट हिज टिकट। अब यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर होना चाहिए था ही लॉस्ट नॉट ओनली टिकट बट ऑल्सो हिज लगेज। उसने खोया सिर्फ टिकट को ही नहीं, अपने लगेज को भी खोया। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। दोनों में उसमें कह रहा था ही नॉट ओनली लॉस्ट हिज टिकट, तो जो नॉट ओनली की पोजीशन है उसे भी ध्यान रखना है, कहाँ पर आएगा स्पीच में, कहाँ पर नॉट ओनली का यूज़ होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट आता है नाइदर शुड बी फॉलोड बाई। ठीक है, नाइदर शुड बी फॉलोड बाई नॉर, आइदर शुड बी फॉलोड बाय और, बोथ दीज शुड नॉट बी कंफ्यूज। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, नाइदर के साथ नॉर ही यूज़ होगा और आइदर के साथ आपका और का यूज़ होगा। ठीक है, जैसे ही वॉज नाइदर हिज हैंड्स और हिज फेस, तो और नहीं होगा। नाइदर के साथ मैंने बताया आपको पेयर किसका बनेगा, नॉर का पेयर बनेगा। किसका, नाइदर के साथ जो पेयर बनेगा वो नॉर का बनेगा, तो नॉर का पेयर बनेगा किसका, नाइदर के साथ। ठीक है, आशा करता हूँ आपको जो मैं समझा रहा हूँ पसंद आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब आपको करते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका नो सूनर। नो सूनर के साथ हमेशा देन आएगा। देखिए अभी हम बात करें किसके साथ क्या यूज़ होगा, तो नो सूनर के साथ हमेशा फॉलोड बाय देन, नॉट बाय बट और THEN देन। ये THAN वाला आएगा। क्वेश्चन में बहुत बार डाउट पूछता है कि THEN देता है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है THEN, नहीं THEN वाला नहीं होगा, देन वाला होगा, देन। ठीक है, THAN वाला होगा, याद रखिएगा। नो सूनर के साथ देन का यूज़ होगा। ठीक है, ना कि THEN का। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, नो सूनर डू आई फिनिश। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कल ही मैंने आपको इन्वर्सेशन सिखाया था। देखिए नो सूनर नेगेटिव वर्ड आया है, नो सूनर,
तो यहाँ पर पहले क्या है, यहाँ पर कुछ ऐसा भी आ सकता है, नो सूनर आई डू फिनिश दिस बुक देन आई सेल बिगन अनदर, ऐसा भी लिख के आ सकता था, बट नहीं, यहाँ पर क्या होगा, नो सूनर डू, पहले आपका क्या आ जाएगा, जो वर्ब है, जो आपका वर्ब है वो पहले आ जाएगी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन टैग। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नो सूनर में आपको याद रखना है कि THAN यूज़ होता है, THAN यूज़ होता है, तो देन आपका देन और आपका THN इनमें डिफरेंस है, THAN वाला नो सूनर के साथ ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका हार्डली एंड स्केर्सली। हार्डली एंड स्केर्सली मैंने आपको बताया थी, कल 2 वर्ड थे, तो हार्डली एंड स्केर्सली शुड बी फॉलोड बाय व्हेन और बिफोर, बट नॉट बाय देन और दैट, ठीक है। जो हार्डली और स्केर्सली हैं, जो हार्डली और स्केर्सली हैं वो फॉलोड बाय किसके फॉलो होंगे, वो व्हेन के होंगे, WHEN, व्हेन का यूज़ होगा किसके साथ, हार्डली। और ये सब पेयर बताए जा रहे हैं किसके साथ क्या होता है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा ये पेयर, यही पेयर आपके वहाँ क्वेश्चंस में एरर में आएंगे और यही आपको सॉल्व आउट करना है। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो आपका इसी के साथ साथ देखिए आपका ये एरर भी फ़ायदा करने में, एरर को भी सॉल्व करने में फ़ायदा करेगा, दूसरा आपका जो आपके अनसीन पैसेज आते हैं वहाँ पर भी और आपके क्लोज टेस्ट में भी काफ़ी यूजफुल रहेगा। क्लोज टेस्ट में आपको दे देगा हार्डली, तो आपको दे देगा व्हेन, तो आपको लगाना है व्हेन, देन क्या यूज़ होगा, तो यहाँ पर आपको यूज़ लगाना है कि व्हेन होगा हार्डली के साथ। तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि कहीं पर भी ग्रामर का यूज़ कराया जा सकता है किसी भी सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, हार्डली डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट इट, देन नहीं आएगा, व्हेन आएगा, व्हेन। हार्डली और स्केर्सली के साथ व्हेन आएगा, नो सूनर के साथ देन आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, नो सूनर के साथ देन आएगा। तो हार्डली डिड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट इट, ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, WHEN, व्हेन का यूज़ करेंगे हम। नेक्स्ट आता है 23rd पॉइंट कर रहे हैं, दैट शुड नॉट बी यूज बिफोर अ सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच एंड बिफोर इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स एंड प्रोनाउंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। जो दैट है उसका यूज़ हम डायरेक्ट स्पीच में क्या करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे, बिफोर सेंटेंस से पहले इसका यूज़ नहीं किया जाएगा डायरेक्ट स्पीच में, और इनडायरेक्ट जो आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हैं इनडायरेक्ट स्पीच में उसमें भी नहीं किया जाए, बिफोर इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स और प्रोनाउंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। ये समझने की कोशिश करते हैं, देखिए इसमें कह रहा है ही सेड दैट आई शैल गो देयर, नहीं, डायरेक्ट स्पीच है, ही सेड दैट आई शैल गो देयर, डायरेक्ट स्पीच में दैट का यूज़ नहीं किया जाएगा सेंटेंस से पहले, इनडायरेक्ट में कर सकते हैं, यहाँ पर आएगा ही सेड आई शैल गो देयर, ही सेड आई शैल गो देयर, डायरेक्ट स्पीच है, उसने कहा वो वहाँ जाएगा तो आई सेड, ही सेड आई शैल गो देयर। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट में क्या, आपको डायरेक्ट में दैट का यूज़ नहीं करना है, किसका, सेंटेंस से पहले, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट में आपको सेंटेंस से पहले यूज़ नहीं करना है। तो ही सेड आई शैल गो देयर। नेक्स्ट लेते हैं, ही आस्क्ड मी व्हाट, ही आस्क्ड मी दैट हु आई वॉज, इंट्रोगेटिव है, उसने पूछा, तब भी आपका यूज़ नहीं करेंगे दैट का, तो आप करेंगे ही आस्क्ड मी हु वॉज, ठीक है। इंट्रोगेटिव का यूज़ नहीं करना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इंट्रोगेटिव में दैट का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है दैट शुड नॉट बी यूज्ड बिफोर अ सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में बिफोर सेंटेंस से पहले दैट का यूज़ नहीं किया जाएगा, एंड बिफोर इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स और प्रोनाउन इन इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में भी अगर इंट्रोगेटिव आपका एडवर्ब है या प्रोनाउन है तो वहाँ पर आप इसका यूज़ नहीं करेंगे। आशा करता हूँ आप इतना समझे होंगे। नेक्स्ट आता है आपका यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन, हमने अभी बात करी थी, अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन। तो देखिए आपको यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन बताते हैं, यूज ऑफ प्रीपोजिशन कहाँ पर होगा, तो ऑब्जेक्टिव केसेस ऑफ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा याद रखिएगा, प्रीपोजिशन के बाद आपका ऑब्जेक्टिव केस होगा, नाउन और प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। जैसे आई डू नॉट डिपेंड ऑन ही, ठीक है, तो क्या है, ऑब्जेक्टिव केस ले रहे हैं हमें प्रीपोजिशन के बाद, क्या है, आई डू नॉट डिपेंड ऑन ही, ऑब्जेक्टिव केस ही का क्या होगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा, और यहाँ पर क्या दिया है, इसका सब्जेक्टिव केस दिया है ही का, तो ही का यूज़ नहीं होगा, प्रीपोजिशन के बाद आपका ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, हिम। आशा करता हूँ समझे होंगे, आई डू नॉट डिपेंड ऑन हिम। नेक्स्ट आता है द प्रीपोजिशन यूज्ड आफ्टर 2 वर्ड मस्ट बी मेड क्लियर इफ दीज 2 वर्ड्स आर कनेक्टेड बाई एंड और, इसे दो जो प्रीपोजिशन यूज़ करी जाएगी 2 वर्डों के बीच में वो क्लियर हो जानी चाहिए कि वो क्या कहनी चाह रही है। जैसे एग्जांपल, सी इज़ कॉन्शियस एंड इंगेज्ड इन हर वर्क। देखिए यहाँ पर जो 2 वर्ड हैं दोनों आपके अलग अलग है, कॉन्शियस है, इंगेज्ड है, दोनों अलग अलग प्रीपोजिशन लेते हैं। ये नहीं कि आप एक ही प्रीपोजिशन के साथ काम चला दे, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो सेम प्रीपोजिशन से वर्क कर लेंगे, बट कुछ ऐसे हैं जो अलग अलग से लेंगे। जैसे कॉन्शियस एंड इंगेज्ड है तो इसमें आपको अलग कॉन्शियस ऑफ का लेना पड़ेगा और इंगेज के साथ इन लगती है, कॉन्शियस के साथ ऑफ, इंगेज के साथ इन प्रीपोजिशन लगती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि द प्रीपोजिशन यूज आफ्टर 2 वर्ड्स मस्ट बी मेड क्लियर इफ दीज 2 वर्ड्स आर कनेक्टेड बाई एंड और। अगर ये और या बाइट से जुड़े हुए हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सी प्रीपोजिशन यहाँ पर एक ही यूज होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग लगानी, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है इफ अ प्रिंसिपल वर्ब इज यूज्ड आफ्टर अबाउट, आफ्टर एट, ठीक है, जो हमारी
प्रिंसिपल वर्ब है वो अबाउट आफ्टर एट के बाद यूज़ करी जाती है, या बिफोर के बाद, या फोर के बाद, या फ्रॉम के बाद, या इन के बाद, या ऑन के बाद, या टू के बाद। दैट वर्ब मस्ट बी आईएनजी फॉर्म, तो वो क्या होनी चाहिए, हमेशा मस्ट बी आईएनजी फॉर्म में होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल आप देंगे, यू प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डू इट। फ्रॉम की बात करी थी अभी ऊपर, आप देखेंगे यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट कर दूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फ्रॉम। अगर कोई भी प्रिंसिपल वर्ब है इज़ यूज्ड आफ्टर, प्रिंसिपल वर्ब है यूज्ड आफ्टर आपके एट के बाद, बिफोर के बाद, फॉर के बाद, फ्रॉम के बाद, इन के बाद, ऑन के बाद, दैट होती है, तो आपको क्या यूज़ होना है, वहाँ पर आपकी आईएनजी फॉर्म आएगी। जैसे देखिए यहाँ पर आपकी मेन वर्ब है, प्रिवेंटेड आपकी फॉर्म है, उसके बाद आपको क्या है, आपको जो दिख रहा है वो आपको फ्रॉम इस टाइप के वर्ड दिख रहे हैं, बिफोर दिखेगा तो वहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगेगी। किसकी आईएनजी फॉर्म लगेगी, वर्ब की आईएनजी, डूइंग लग जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एरर इसमें बहुत डेवलप होते हैं, एरर बहुत आते हैं इससे कि यहाँ पर आपको डू लिख के दे देगा, यू प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डू इट, तो डू नहीं होगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, आईएनजी फॉर्म लगेगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है ऑन। ऑन, इट, ऑन, इन, एट आर नॉट यूज बिफोर टुडे, टुमारो, येस्टरडे, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, etc। जो ऑन वर्ड है, इन वर्ड है, एट वर्ड है, इसका यूज़ आप कभी नहीं कहेंगे अगर आएगा आपका टुडे। ऑन टुडे कभी नहीं होगा, ऑन टुमारो कभी नहीं होगा, ऑन येस्टरडे कभी नहीं होगा, ऑन द फॉलोइंग डे कभी नहीं होगा, द नेक्स्ट डे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो नॉर्मल आएगा, कोई प्रिपोजिशन यूज़ नहीं होगी। ही विल गो देयर ऑन टुमारो, तो ऑन टुमारो नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिए, मैंने बताया ऑन कभी यूज़ नहीं होगा, तो ऑन नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑन टुमारो की जगह खाली टुमारो लिख के आएगा, खाली टुमारो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझे होंगे। नेक्स्ट आपका नो प्रिपोजिशन इज यूज बिफोर द वर्ड होम। एट होम इज अ फ्रेज विच बियर्स अ डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, जो होम है वहाँ पर आपका प्रिपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाएगा, और एट होम होगा तो उसका अलग मीनिंग होगी। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्रिंग अ टीवी सेट एट होम, ब्रिंग अ टीवी सेट एट होम, तो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा ब्रिंग अ टीवी सेट होम। ठीक है, एट होम का यूज़ नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्या, कुछ जैसे आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ड्स लाइक डिस्कस, डिस्क्राइब, रीच, ऑर्डर, टेल, डिमांड, अटैक, रिजेंबल, रेडिक्यूल, इन्हें थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ये जो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं सारी, जैसे डिस्कस करना, डिस्क्राइब, रीच, ऑर्डर, टेल, डिमांड, अटैक, रिजेंबल, रेडिक्यूल, इन सब के कारण डायरेक्टली यूज द ऑब्जेक्ट, वी डायरेक्टली यूज द ऑब्जेक्ट एंड नो प्रिपोजिशन इज यूज आफ्टर द वर्ब। ये जो वर्ब है इनके साथ कोई भी वर्ब नहीं होगा। जैसा आता है डिस्क्राइब एज, तो डिस्क्राइब एज नहीं होता, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। रीच एट, रीच एट ये भी नहीं होगा, ऑर्डर टू ये भी नहीं होगा, खाली ऑर्डर होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। प्रिपोजिशंस हैं इनके साथ यूज़ नहीं होंगी। जो वर्ड आपकी स्क्रीन में आपको नजर आ रहे होंगे तो आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए। मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचुरल इन द पोएम, इन दिस पोएम या इन द पोएम। ठीक है, तो इसमें क्या है, डिस्क्राइब अबाउट अबाउट आया, तो डिस्क्राइब अबाउट नहीं आएगा, अबाउट का यूज़ नहीं करना है, प्रिपोजिशन नहीं लेंगे ये वर्ब जो हमने ऊपर दिए, जैसे डिस्क्राइब, डिस्कस, रीच, ऑर्डर, टेल, ये आपके नहीं लेंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका से, सजेस्ट, परपोज, स्पीक, रिप्लाई, एक्सप्लेन, टॉक, लिसन, राइट इज फॉलोड बाय टू प्रिपोजिशन इफ देयर इज अ पर्सन इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट के रूप में कोई पर्सन होता है और किससे बात ये वर्ड आ रहे हैं, से, सजेस्ट, प्रपोज, स्पीक, रिप्लाई, एक्सप्लेन, टॉक, लिसन और राइट, तो इसमें आपका यूज़ क्या करना है आपको, टू प्रिपोजिशन का। ही डिड नॉट रिप्लाई, रिप्लाई आया है, आपने देखा होगा रिप्लाई टू मी बोला जाता है, रिप्लाई, तो इसमें क्या प्रिपोजिशन यूज़ करनी है, रिप्लाई टू मी। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए, ही डिड नॉट राइट टू अ लेटर, ही डिड नॉट राइट टू अ लेटर। यहाँ पर देखिए क्या कोई पर्सन की बात नहीं हो रही है, अगर पर्सन होगा रिप्लाई टू मी, पर्सन आ रहा है, आपका पर्सन यूज़ हो रहा है, तब आपको टू का यूज़ करना है। अगर पर्सन नहीं है तब आपको टू का यूज़ नहीं करना है। जैसे ही डिड नॉट राइट टू अ लेटर, नहीं, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। पर्सन होगा तब आपको प्रिपोजिशन टू का यूज़ करना है, अगर पर्सन नहीं है तब आप प्रिपोजिशन टू का यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल आप लिखेंगे ही डिड नॉट राइट अ लेटर। आशा करता हूँ इस पर आपके जो डाउट्स रहते हैं आप इसे अच्छी तरीके से समझे होंगे और आने वाली सीरीज़ में आप इसे समझेंगे। तो जो आज की क्लास थी हमने आपको 2 टॉपिक बताने की कोशिश करी, कंजक्शन और आपको ये प्रिपोजिशन बताने की कोशिश करी है। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। ये सीरीज़ ऐसी चलती रहेगी जब तक ये कवर नहीं हो जाता, उसके बाद हम नई वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। अगर ये आपको सीरीज़ पसंद आई है, अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे हम आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।